वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो पूज्य चलित्यदः तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तव्य च हेयः पूज्य चलित्यदः। तस्माद् एकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च तव्यश्च ध्येय ध्येयः पूज्य च नित्यदा। कोई अगर साथ में पढ़ सकता है मुझे पीछे दोहरा सकता है, मतलब मैंने हो गया 3 बार पढ़ लिया। आप लोग अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। मेरे पास हिंदी भागवतम है नहीं तो मैं सामने से पढ़ लूँ। स्क्रीन पे शेयर किया गया है श्रीमद् भागवतम का ये सबसे एक महत्वपूर्ण श्लोक है ये। एक्चुअली अगर आप इसको देखेंगे इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। तो इसका शब्दार्थ हम पढ़ते हैं। तस्मात् अतः एकेना एक एकाग्र मनसा मन के ध्यान द्वारा भगवान भगवान सात्वताम सात्वताम भक्तों के पति ही रक्षक श्रोतव्य सुनने योग्य कीर्, कीर्, कीर्तित्वः कीर्तित्वयः गुणगान के योग्य च तथा ध्येय स्मरण करने के योग्य पूज्य पूजने के योग्य पूजनीय च तथा नित्यतः निरंतर। अनुवाद। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ये शायद कहीं आ रहा है स्क्रीन में ना, ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है जिसके कारण कुछ लाइंस छूट जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़े उसको। थोड़ा और, हाँ अब ये सही है। हाँ शायद विषय में के बाद भी कुछ छूट गया था श्रवण के पहले। एनीवे तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए।
उपयुक्त वर्णों वर्णों से तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं चार विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। विशेष रूप से विशेष रूप से आधुनिक समाज में तो मुख्यता मुख्यतया सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों ना हो, वो विख्यात हो कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हैं, चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच। कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प समय में महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न उस व्यक्ति का लाभ होता है, ना समाज का। भले ही ऐसे ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो ले, किंतु इसका स्थायी नहीं होता। इसका कुछ उसके बाद नहीं पता, दिख नहीं रहा था मुझे। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या विस्तृत व्याख्या भागवत के जन्मादस्य वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्यों का गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख उपजेगा। हरे कृष्ण। आप सभी सुन पा रहे हैं मेरे को? हरे कृष्ण। कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आ रहा है? क्योंकि रिसेंटली मैं कहीं क्लास दे रहा था, तो सारा क्लास होने के बाद आधा क्लास में बताया गया कि तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे होते हैं, जूम मीटिंग का जमाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे भगवान का गुणगान करना, श्रवण करना, कीर्तन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को चालू किया गया है अतएव से, मतलब therefore with one pointed attention one should constantly hear about, glorify, remember and worship the supreme personality of Godhead who is protector of all the devotees। मतलब इंग्लिश पढ़ दिया मैं तो यहाँ से चालू किया इसलिए। तो किस लिए? तो अगर आप पिछला श्लोक में जाएंगे, कल जो भी पिछले श्लोक पर चर्चा किए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अतः कुंभीर श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। हरितोषणम मतलब भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। मनुष्य जीवन में भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है, इसके पिछले श्लोक में बताया गया, और इसलिए कैसे किया जाएगा वो बताया गया है इस श्लोक में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। पिछले श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त किए तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करना। वर्णाश्रम जो भगवान ने ये सिस्टम बनाया है,
उसको अगर पालन करेंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे, तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस श्लोक में श्रवण कीर्तन का महत्व बताया है। पिछले श्लोक में बताया गया था कि वर्णाश्रम, कि हम श्रवण कीर्तन कर कैसे सकते हैं। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं, है ना। कोई आप लोग में से बताना चाहेगा 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है? तो 4 वर्ण क्या है? हम्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये सिस्टम बनाया था भगवान ने। ये सिस्टम बनाया। वर्णाश्रम विभाग ऐसा कानुस्थित धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। तो जो जिसका स्वभाव है वर्णाश्रम का सिस्टम, जैसे कुछ लोग होते हैं बाय नेचर, वो लोग क्या होता है, ब्राह्मणिकल होते हैं, ब्राह्मण का स्वभाव लेके आते हैं। आज के डेट में हम बोलते हैं ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कोई मिश्रा, कोई द्विवेदी, कोई चतुर्वेदी। हाँ, ये ब्राह्मण नहीं है। जन्म से हो सकता है, लेकिन अगर वो आ, कर्म से नहीं है ब्राह्मण, तो फिर वो जन्म से ब्राह्मण होने का कोई फायदा नहीं। तो यह है एक पहला वर्ण जो है ब्राह्मण। दूसरा वर्ण क्या है? क्षत्रिय। हाँ, जो प्रोटेक्ट करता है, मार्शल क्लास जिसको बोलते हैं। हाँ, मिलिट्री। हाँ। तीसरा क्या है? मर्केंटाइल क्लास, जो वैश्य होते हैं और धन उपार्जन करने वाले। और चौथा क्या है? शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब लेबरर क्लास। तो ये क्लासेस में डिवाइड किया है। तो ये स्वभाव है। आज की डेट में कोई शूद्र जन कोई हो सक, देखिए जैसे प्रभुपाद ने विदेश में प्रचार किया, है ना। तो विदेश में क्या थे? विदेश में भारत के अकॉर्डिंग, भारत में रहने वाले लोग विदेशियों को क्या बोलते थे? बोलते थे शूद्र हैं, मलेच्छ हैं, यवन है, थर्ड क्लास लोग हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उनका कोई कल्चर ही नहीं था, है ना। कोई भी कल्चर नहीं था। प्रभुपाद जी जब बोस्टन अमेरिका में अपना कदम रखे, विदेश में जा रहे थे, और 3 महीना वो ट्रेवल किए, उसमें बहुत ज्यादा समुद्री बीमारी हुई, उनको 2 2 हार्ट अटैक आया। और कहीं ना कहीं वो घबराए भी थे। ये उनका लीला है। लेकिन कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, जलदूत के अंदर। हाँ, श्रीमती मुरार जी ने उनको बोला था, आप लीलामृत सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो आ, कि आप विदेश जाके 70 साल में प्रचार करना चाहते हो, उन मलेच्छों को, उन यवनों को जो शूद्र से भी गिरे हुए हैं, आप उनको हिंदू या सनातन धर्म का, कृष्ण का ज्ञान देने के लिए जा रहे हो। आप आप होश में तो हैं? आप उधर जाएंगे, आपकी हड्डी तक नहीं मिलेगी, हड्डी भी वहां पर अ, ठंड के मारे सिकुड़ जाओगे, मर जाओगे वहां। ऐसा बोला था प्रभुपाद जी को। किन्होंने बोला था? श्रीमती मुरारजी ने, जो जिन्होंने प्रभुपाद जी को टिकट दिया था विदेश जाने के लिए, जलदूत में बैठने के लिए वो टिकट दिया था, उन्होंने वो अलाउ किया था, मतलब उनको, है ना। और प्रभुपाद जब बोस्टन अमेरिका में उतरे, तो वहां पर एक भजन लिखते हैं कि ये भगवान कहाँ लाए हो मुझे, किस जगह पर मुझे लाए हो, इन लोगों को मैं प्रचार करूंगा। मेरे गुरु का आदेश था कि संसार भर में जाके हरि नाम का प्रचार करो, लेकिन आज की डेट में मैं इन ये संसार में, आप यहाँ पर ये अलग ही संसार है जहां पर गाय कट के पड़ी हैं, सुअर कट के पड़े हैं, लोग खा रहे हैं उसको, है ना। हर जगह नॉनवेज, हर जगह व्यभिचार हो रहा है, हर जगह गलत चीजें हो रहा है। बॉस्टन अमेरिका जहां पर वो उतरे थे प्रभुपाद जी, पहला कदम, हालांकि वो मेन उनका स्टेशन नहीं था, जस्ट बीच में रुके हुए थे, है ना।
तो वहां पर एक भजन लिखते हैं कि भगवान मैं कहाँ पर आ गया। बंगाली भजन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ भजन लिखे हैं वहां पर। उनमें से एक जगह था कि एक भजन ऐसा था कि वो रो रहे हैं प्रभुपाद इस स्थिति, संसार का स्थिति को देखकर। तो वैष्णव का एक क्वालिटी होता है कि वो पर दुख दुखी होता है। ये संसार बिल्कुल अलग था, हमारा भारत तो फिर भी भले गरीब देश था उस समय, कल्चर्ड था, लेकिन जो भी था, है ना, इतने ज्यादा गलत चीजें नहीं होती थी। तो कहने का मतलब ये था कि प्रभुपाद जी विदेश गए, लेकिन प्रचार किया किनको? सारे मलेच्छों को, यवनों को, राक्षसों को प्रचार किया, और उनको क्या बना दिया? ब्राह्मण बना दिया। और वही ब्राह्मण आए जब प्रभुपाद जी के साथ 1972 में सूरत में जब नाच रहे थे उन लोग हरिनाम संकीर्तन में प्रभुपाद जी के साथ, तो पूरा भारत आश्चर्यचकित हो चुका था कि ये विदेशी लोग जो हर हर दिन मीट मछली नॉन वेज खाते हैं, गलत चीजें करते हैं, हर हम 4 नियम के बारे में सुनते हैं ना, क्या बोलते हैं, नशा नहीं करना, असात्विक खाना नहीं खाना, मतलब प्रसाद खाना, मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाना, हाँ, नशा नहीं करना, अ, पराये स्त्री या पुरुष का संग नहीं करना, ये चारों नियम विदेशी लोग तोड़ रहे थे, लेकिन उनको प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण बना दिया जाकर। ये शक्ति होता है एक शुद्ध भक्त का, है ना। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, है ना। हाँ, तो उसी तरह जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जन्म से आज के डेट में बोलते हैं ना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ। तो अपना अपना स्वभाव होता है ना। अपना अपना स्वभाव होता है, और स्वभाव के हिसाब से हम भगवान का सेवा करते हैं। जैसे अर्जुन का क्या स्वभाव स्वभाव था? अर्जुन जबरदस्ती वो ब्राह्मण बनने का कोशिश कर रहे थे। कहाँ पर? युद्ध भूमि में। भगवान ने बोला मारो अर्जुन मारो, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, इनके रक्तों से सन के मैं कहा क्या मोक्ष प्राप्त करूंगा, क्या भक्ति मिलेगा आपको मेरे को? अरे अर्जुन, मैं तुमको जो कह रहा हूँ वही तुम्हारी भक्ति है। तुम्हारा सेवा ही तुम्हारा भक्ति है। तुम्हारा सेवा है कि मेरी बातों को तुमको धारण करना, अपने हृदय में रखना है, और मैं जो कह रहा हूँ उसको पालन करना है। मैं कह रहा हूँ तुमको मारना है अर्जुन, हालांकि ये तो सब मरे हुए हैं, लेकिन मैं तुमको माध्यम बना रहा हूँ। और मैं संसार को ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं अपने भक्तों को माध्यम बनाकर अपने सारे काम करवा लेता हूँ अर्जुन। क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पूरे खानदान को तहस नहस करने का पूरा ठेका लेके रखा था कौन? दुर्योधन। और इनका साथ देने वाले तुम्हारे सारे अपने, तुम्हारे दादाजी कौन? भीष्म पितामह। तुम्हारे गुरु, हाँ, कौन? द्रोणाचार्य इत्यादि। बहुत सारे लोग थे जो तुमको धोखा देके आज उनके साथ खड़े हैं, और ये अधर्म है अर्जुन। तो तुम्हारा काम क्या है? अधर्म का साथ नहीं देना है। अधर्म का साथ नहीं देना है। आज अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो तो अधर्म जीत जाएगा अर्जुन। तो अधर्म को हमको हराना है। तो अर्जुन बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, मैं इनको मारूंगा और प्रॉपर्टी ले लूंगा, हाँ, इनके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लूंगा, मैं विजयी हो जाऊंगा, मैं सब कुछ जीत लूंगा, इन लोग हार जाएंगे, इनको मार दूंगा। लेकिन मेरा हृदय नहीं मान रहा है भगवान कृष्ण। मैं ये मेरा मेरा ये चीज, मेरा हृदय दौर्बल्यम जिसको बोलते हैं ना, मेरा हृदय बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। मेरी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं हाँफ रहा हूँ। मुझे बोले कि मुझे अपना, मेरे रथ को उनके पास तो लेके जाओ, देखता हूँ कौन कौन खड़े हैं। जब वो देखे कि मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं अर्जुन, तो डर गए। बोले कि इनके साथ लड़के मुझे क्या मिलेगा, ये तो सारे अपने हैं। द्रोणाचार्य जिनका सबसे बड़ा, सबसे क्लोज स्टूडेंट था मैं उनका, हाँ। द्रोणाचार्य के सबसे क्लोज, द्रोणाचार्य सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे? अर्जुन को प्रेम करते, लेकिन आज अर्जुन के खिलाफ ही खड़े। क्या करे, इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भी धर्म सिखा रहे हैं किनको? अर्जुन को, कि तुम्हारा धर्म क्या है। तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय की तरह व्यवहार करो। तुम
सन्यासी जैसा व्यवहार मत करो, तुम ब्राह्मण जैसा व्यवहार मत करो। अभी यहाँ पर कोई ब्राह्मण होता तो उसका कहना सही होता था कि मैं जंगल चले जाऊंगा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे लड़ना नहीं है। लेकिन तुम्हारा धर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो, तुमको लड़ना होगा, तुम लड़ने के लिए ही पैदा हुए हो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। मैं पहले ही श्लोक को समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वो श्लोक कनेक्टेड है। फिर ऐसे ही आ जाता है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, हाँ, और तीसरा कौन है, वैश्य। वैश्य क्या है, भगवान की सेवा में जैसे हम धन उपार्जन करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, हाँ, ब्राह्मणों को देते हैं, इत्यादि, तो धन उपार्जन करना। और शूद्र का क्या सेवा कर, क्या है, शूद्र का चारों जो तीनों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करना। तो ये वर्ण हो गए। आश्रम क्या हो गया, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो 25 साल तक ब्रह्मचारी का पालन करना, शुद्धता का पालन करना, गलत चीज ना करना, जो आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। गृहस्थ आश्रम भी नहीं बच गया है। गृहस्थ, गृहस्थ अलग होता है, गृहमेधी अलग होता है। गृहस्थ आश्रम जैसे हम बोल देते हैं ना बात बात में, हाँ मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ का अगर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप, मोस्टली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन पीपल इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मोस्टली गृहस्थ नहीं है आज के डेट में, ज्यादा से ज्यादा गृहमेधी हैं जो सारे नियमों का खंडन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ब्रह्मचारी भी बहुत मुश्किल है, बस इस्कॉन में ही दिखेंगे पालन करते हुए, प्रयास कर रहे हैं। गृहस्थ भी इस्कॉन, जो इस्कॉन ही एक संस्था बच गया है जो वर्णाश्रम धर्म को बचा के रखा है। गृहस्थ भी वही गृहस्थ है जो प्रयास कर रहा है। तो गृहस्थ का भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। गृहस्थ का सबसे बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि आपके पास रसगुल्ला है हाथ में, आप खाइए लेकिन चबाइए, लेकिन रस मत पीजिए। गृहस्थ जीवन ऐसा है, मतलब इंद्र तृप्ति करने के लिए आपको सारा छूट दिया गया है, लेकिन धर्म से जो इंद्र तृप्ति नियम से किया जाता है वो धर्म ही होता है। सात भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वां श्लोक में बताया गया है कि जैसे हम गृहस्थों के संतान उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं, लेकिन हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए संतान को उत्पत्ति नहीं करना चाहिए, या फिर सिर्फ देह का संग भी कर रहे हैं तो संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में ये सब ज्ञान कोई गृहस्थ के पास नहीं होगा, इसलिए आज के डेट में वो गृहस्थ गृहस्थ नहीं है, वो गृहमेधी है। हम्म। गृहमेधी शब्द प्रहलाद महाराज यूज करते हैं कि कैसे, सातवें स्कंद में बताते हैं गृहमेधी मतलब क्या होता है, गृहस्थ का अपोजिट, जो सारे पाप कार्य कर रहा है आज के डेट में, जो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रखता है। उसी प्रकार पहले मैंने ब्रह्मचारी की बात कहा, 25 साल तक ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए। आज के डेट में यंग बच्चों को आप स्थिति देख रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, अपने आप को खत्म कर चुके हैं, अंदर से खोखले हो गए हैं वो लोग। वैसे गृहस्थ गृहस्थ नहीं रह गया, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं रह गया, प्रयास कर रहे हैं सब। और देन वानप्रस्थ, देन संन्यास, देन देन वानप्रस्थ, देन संन्यास, है ना। तो 25 साल तक वानप्रस्थ, 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ, 25 साल तक वानप्रस्थ, और फिर 25 साल लास्ट में संन्यास। ये चार आश्रम, ये चार वर्ण है, ठीक है। वानप्रस्थ वही होता है जो गृहस्थ आश्रम के बाद 50 साल के बाद संसार छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी वानप्रस्थ थे, संन्यास लिया उन्होंने बाद में, वानप्रस्थ लिए, पहले तो छोड़ के वो प्रचार कर रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया, फिर संन्यास ले लिया, है ना। अपने वैवाहिक जीवन को छोड़ देना, अपनी पत्नी को त्यागना, अपने बच्चों को त्यागना, सुख संपत्ति को त्याग देना, सुख समृद्धि, घर का जो आनंद है उसको त्याग कर कर स्वयं तपस्या का जीवन जीना, स्वयं तपस्या को आलिंगन करना। हाँ, जंगल में जाके प्रचार, जंगल में जाना यार, प्रभुपाद ने प्रचार सिखाया। वानप्रस्थ क्या करते थे, जंगल चले जाते थे, वन वन प्रस्थ, वन प्रस्थ, वानप्रस्थ, है ना। फिर संन्यास लेना, तो ऐसा है। तो इसीलिए
स्वानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिः। तो भगवान के सेवा में आप जहां पर भी है, जिस भी जगह पर है, उस जगह पर रह के आप अपना सेवा कर सकते हैं। तो ये श्लोक आ रहा है, जैसे 14वां श्लोक अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम समझ गए कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद पहला श्लोक में। ये 14वां श्लोक में बताया है कि कैसे भगवान का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। आज के डेट में हम बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग जैसी कलयुग कलयुग का गहराई बढ़ रहा है। ये कलयुग एक दलदल के समान है और हम फंस गए हैं इस कलयुग में, है ना। पाप कार्य कर रहे हैं और अंदर तक जा रहे हैं और अंदर तक जा रहे हैं, तो धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। एक दिन नाक तक कीचड़ आ जाएगा। दलदल में क्या होता है? कीचड़ होता है। भौतिक संसार क्या कीचड़ के समान है? जिस दिन ये नाक मुंह तो खत्म ही हो चुका है, तो नाक तक आ ही चुका है, संसार खत्म होने ही वाला है। 5,000 साल हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और कुछ नहीं बच गया है देखने के लिए। वो मासूमियत, वो सिंप्लिसिटी, वो सादगी, क्या बोलते हैं, सिंपल लाइफ हम खो चुके हैं। अब सब कुछ बहुत ही डाइल्यूटेड, बहुत ही डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड, बोलते हैं ना, कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतो मंद भाग्य उपाधित। बहुत ही भावा स्थिति में आ गए हैं। और ये चीज को हम भगवान समझते थे, ये एक चीज को जानते थे कि ये जो स्थिति आने वाला है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम के रूप में आए। हाँ, हरे कृष्णा। सॉरी, मेरा जो किसी का कॉल आ गया था गलती से, आपका पड़ा मुझे। हरे कृष्णा। तो जैसा ही मैं बता रहा था कि कैसे इस कलयुग का जो स्थिति है वो गंभीर होते गया है, लेकिन भगवान हमारी आ, आ, हम उनको बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए ये शास्त्र रूप में श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के रूप में आए। व्यास देव जो बहुत दुखी थे, नारद मुनि ने आके बोला कि तुम वेदांत सूत्र पे टिप्पणी लो, दो और ये श्रीमद् भागवतम को लिखो। व्यासदेव कौन थे? स्वयं भगवान के अवतार थे। और ये श्रीमद् भागवतम आया और बताया गया कि कैसे अलग अलग भगवान के भक्तों का उदाहरण और उनकी जीवनी से हमको बताया जा रहा है कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। इस श्रीमद् भागवतम में हर एक इंसिडेंट आपको मिल जाएगा, हर एक वो चीजें मिल जाएगी जो हम अपने एक साधारण मनुष्य के भी जीवन में होता है। आप कोई भी प्रसंग उठा के देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, या हुआ है, या हो सकता है, या किसी ना किसी के जीवन में होगा। तो श्रीमद् भागवत गीतम इतना सुंदर ये ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम को किसने चखा है? सुखदेव गोस्वामी ने चखा है, स्वयं व्यास देव के पुत्र थे। और 16 साल तक वो व्यास अपने माँ के गर्भ में थे, और जैसे ही अपने माँ के गर्भ से निकले, संसार का स्थिति देख के वो निकलना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन देखे कि परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनने का इतना जरूरत पड़ गया है, क्योंकि वो 7 दिन में शरीर छूटने वाले हैं। उठ के डायरेक्ट भागे हैं और श्रीमद् भागवतम का कथा सुनाया है परीक्षित महाराज को। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, श्रीमद् भागवतम का कथा 7 दिन तक जब परीक्षित महाराज सुने, चिंता किए, चर्चा किए, एक एक चीज पे चर्चा किए परीक्षित। तो ये बता रहे कि मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए। मनुष्य जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हमेशा हमको सोचना चाहिए कि मैं कभी भी शरीर छोड़ दूंगा, कभी भी मैं अपने इस संसार को त्याग सकता हूँ। परीक्षित महाराज को तो पता चल गया था। हम यह नहीं बोल सकते कि यार मेरे को पता चलेगा 7 दिन के बाद मैं मरने वाला हूँ, तभी मैं कथा करूँ।
वो 7 दिन आज से मेरे लिए 7 दिन क्या पता 7 मिनट ना हो, 7 घंटे के अंदर मैं मर जाऊं। मैं बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, कृपा मिल सकता है, लेकिन 7 दिन तक खाना पीना छोड़कर सब कुछ त्याग कर, सब पूरा संसार त्याग कर श्रीमद् भागवतम का कथा सुनने के लिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठे और चर्चा कर। तो यहाँ पर बताए कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं यहाँ पर कि कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में भी यही चीज लिख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ श्रवण और कीर्तन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस्कॉन जो संस्था है, इस्कॉन आपके मंदिर में आप लोग अगर कोई पहली बार कथा सुन रहे मंदिर में भी नहीं आया होगा, ऐसा कोई तो नहीं होगा, मोस्टली सब आप इस्कॉन आए हो। जो नहीं भी आया है तो आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि हमारा इस्कॉन या प्रभुपाद जी का संस्था सिर्फ और सिर्फ श्रवण और कीर्तन में ही, श्रवण और कीर्तन में ही रमा हुआ है। ये संस्था ही श्रवण कीर्तन, चैंटिंग एंड ग्लोरीफाइंग, हियरिंग, चैंटिंग एंड हियरिंग। हर भक्त को आप देखेंगे कि जप माला कर रहा है, वो कीर्तन कर रहा है, हर भक्त को देख रहे हैं कथा सुन रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, वो याद कर रहा है भगवान, वो याद कर, वो भगवान का भगवान का गुणगान, भगवान को गुणगान कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, भगवान के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा जो भक्ति है, ये इस्कॉन को संस्था के रूप में मत लेके चलिए आप लोग। कुछ लगता है, कुछ लोग ऐसे लगता है कि इस्कॉन एक ब्रांड है और इसमें हम इसी यही यही ये ब्रांड से अगर हम जुड़ जाएंगे, ये कंपनी से हम जुड़ जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। ये भक्ति है, ये भक्ति का संस्था नहीं, ये भगवत धाम जाने के लिए ये कोई कोई वो नहीं है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसा है, आप अपना कंपनी मत समझिए इसको। ये भगवान स्वयं है, कौन नाम दिया प्रभुपाद ने, क्योंकि वही बात हो गई, विदेशियों को समझ में आ नहीं रहा था, है ना, लेकिन अपना एक आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए प्रभुपाद ने एक नाम दिया, भक्ति मार्ग। प्रभुपाद ने बहुत बार ये शब्द को यूज किया, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है क्या? अभी आज के तो बहुत सारी संस्था है, आप लोगों ने देखा होगा खाली भजन करते हैं, कुछ एक भक्ति मार्ग संस्था है, वो लोग भजन करते हैं, लेकिन प्रमाणिक है क्या? चार संप्रदाय में से आते हैं क्या? बोनाफाइड है क्या? वो देखना है। ये बात तो सच है कि कलयुग का भक्ति क्या है? कीर्तन। कलयुग का भक्ति क्या है? श्रवण। कीर्तन मतलब ये नहीं कि इंस्ट्रूमेंट लेके कीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही कीर्तन नहीं होता है। अभी मैं अगर आपको भगवान के बारे में बता रहा हूँ तो भी वो कीर्तन ही, अगर आप किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं वो कीर्तन ही है। अगर आप चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में तो कीर्तन है। हाँ, सुन रहे हैं वो तो श्रवण है। हाँ, अब जब सुनेंगे बताएंगे तो वर्शिप, रिमेम्बरिंग, मनन हो रहा है, और फिर मनन कर रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं, वर्शिपिंग, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं भगवान। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में या कोई भी ये सब जीवन, हमारा जो जीवन है उसमें भी ये 4 फॉर्मूला, ये 4 प्रिंसिपल ही काम आता है। अगर आप सामान्य लोगों को भी देखेंगे तो संसार में क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये 4 चीज ही कर रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं? हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग। ठीक है, जब कर रहे हैं 4 लोग, अब मैं बता रहा हूँ, जब कर रहे हैं, चैंटिंग सुन रहे हैं, हियरिंग मनन कर रहे हैं, रिमेम्बरिंग, और बार बार उसको याद कर रहे हैं, मतलब वर्शिपिंग, मतलब अपने आप को डिवोट करते रहे, अपने आप को समर्पित करते रहे। तो कुछ कोई भी चीज कर रहे हैं आप, ये 4 चीज जरूर। हाँ, जब आप रोड में देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कैटरीना कैफ लक्स का एडवर्टाइज कर रही है, सलमान खान किसी चीज का, कोई डीओ का प्रोडक्ट का वो कोई प्रोडक्ट का वो एडवर्टाइज कर रहा है,
सबसे बड़ा एग्जांपल अजय देवगन, विमल विमल पान मसाला का ऐड कर रहा है, बोलो जवाब जुबान केसरी। कर क्या रहा है हम लोग? गुणगान कर रहे हैं। हाँ, गुणगान कर रहे हैं किस चीज का? कोई प्रोडक्ट का गुणगान। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। हाँ? आईपीएल चल रहा है अभी, मेरे को किसी ने बताया आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में क्या गुणगान कर रहे हैं फ्रेंचाइजी, एक एक फ्रेंचाइजी, जैसे अब कोई भी फ्रेंचाइजी, कोई जैसे आप लोग मुंबई के, मुंबई इंडियंस या जो भी टीम्स है, मैं एक का ही जानता हूँ, तो उनके जर्सी में भी लिखा रहता है सैमसंग लिखा रहेगा, या एनीवे बहुत सारे, वीडियो कॉन लिखा रहता है या फिलिप्स लिखा रहता है। क्या प्रचार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, है ना? तो क्या ये सब तरीका है? गुणगान कर रहे हैं, बार बार हियरिंग चैंटिंग, बार बार आपको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको ये ये मतलब लोग भी यही चीज कर, बार बार ऐड आता है, बोलो जुबा केसरी, गुटखा खा रहा है, हाँ गुटखा डाल रहा है, बार बार ग्लोरीफाई कर रहा है, बार बार आपको सुना रहा है, बार बार आपको हियरिंग करा रहा है, और फिर बार बार आपको याद आएगा, तब जाके आप अजय देवगन की तरह बच्चे लोग भ्रमित होके, अरे अजय देवगन भी गुटखा खाता है तो हम क्यों न खाएं। ऐसी होता है ना, मासूम बच्चे लोग कैसे माया में जाते हैं। तो लोग माया में भी डालने के लिए, आपके संसार में भ्रमित करने के लिए भी ये चीज, ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। इस चीज का चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग, ये चार चीज को आपने बताया, वर्शिपिंग, जनरल ऑक्यूपेशन है सब, और ये सब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, हर कोई व्यक्ति। तो क्यों ना हम इसको भगवान के लिए यूज करें, तो बात, क्यों ना भगवान की सेवा में यूज करें। तो नवदा भक्ति में भी यही चीज आ रहा है, श्रवण कीर्तन, ये चीज भगवान की सेवा में, भगवान क्या श्लोक, श्लोक था, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि सततम कीर्तयन, हमेशा मेरा कीर्तन करो, हमेशा मुझे बार बार मेरा कीर्तन करो। कीर्तन करोगे तो लोग को सुनाई देगा, तो सुनेंगे तो मेरे को याद करेंगे। हमारा हमारा जो मूवमेंट है वो संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन का मतलब यही होता है, संघ में आके कॉन्ग्रीगेशनली भगवान का गुणगान करना, लोगों को सुनाना। सुनिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में याद करिए, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में पढ़ो। यही है प्रचार। प्रभुपाद जी ने प्रचार के ऊपर बल दिया। यह संस्था इसीलिए सबसे अलग है कि बताया जा रहा है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ? हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के से आए हैं, हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है। आजकल बाबा लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम भगवान हैं, नर भी नारायण हो सकते हैं, हमारे हम सब नारायण हैं। क्या नारायण है? व्यतीत नारायण है, फालतू नारायण, कुछ भी बोलो, नारायण एक है, कृष्ण है। हम उनके सेवक हैं, हम नारायण नहीं है, हम उनके अंश हैं। जैसे समुद्र का, समुद्र बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, उसका एक बूंद भी समुद्र का अंश है, लेकिन एक बूंद क्या समुद्र के बराबर है क्या? नहीं, लेकिन वो पानी है, चखेंगे तो वो भी नमकीन लगेगा, है ना? लेकिन पूरा समुद्र को पिएंगे तो शायद पी भी नहीं पाएंगे, कम 2-3 लीटर समंदर का पानी पी के देखिए मुंह में छाले आ जाएंगे, इतने नमकीन होते हैं। लेकिन एक बूंद से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समझ, तो क्वालिटी वाइज तो पानी तो सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी बढ़ता है तो फिर क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो भगवान में क्या है, क्वांटिटी भी है क्वालिटी भी है। हमारे अंदर में भी क्वांटिटी है, लेकिन क्वालिटी, हमारे अंदर में भी हम छोटे से क्वांटिटी, हम छोटे से लिविंग एंटिटी, भगवान के अंश है, तो इसीलिए क्वालिटी भी थोड़ा है, भगवान का ही क्वालिटी हमारे अंदर। हम भी ऐसी हैं, हाथ पैर, चार हाथ पैर, श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर भी चार चार हाथ पैर ही है भगवान के, राधा रानी के साथ, वो उनका मेन फॉर्म है। कुछ लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण, नहीं नहीं,
कृष्ण है, 4 हाथ पैर वाले हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले श्री कृष्ण जो मेन है, जो गोलोक वृंदावन में है और भक्ति अपने भक्तों के साथ बिजी है, लीलाएं कर रहे हैं, वो मेन फॉर्म। तो हम नारायण नहीं हो सकते, हम भगवान के अंश हैं। और हमारा संबंध क्या है भगवान से? अलग अलग संबंध है। कुछ लोग माधुर्य भाव में सेवा करते हैं, कुछ लोग वात्सल्य भाव में, कुछ लोग दास्य भाव में, साख्य भाव में। हाँ, अलग अलग भाव है। लेकिन हम को प्रभुपाद जी ने जो सिखाया है हमको, हम भगवान के दास है। हर किसी के नाम के आगे के बाद दास या दासी लगता है। हमको क्या बनाया गया है? दासी या दास। हम भगवान के सेवक हैं। हाँ, ऑल ऑफ द सडन हम माधुर्य लीला में नहीं चाह रहे। हम कैसे रास लीला, हम ऑल ऑफ द सडन हमको रास लीला नहीं पढ़ना चाहिए भगवान का, या रास लीला के बारे में सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमारा इंद्रियां, हमारे मन, हमारे चेतना सब अशुद्ध है अभी। और हम जब ये सब सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो भौतिक जो तरंग है वो चलते हैं। हमारे मन के अंदर जो भौतिक लहर है ना, वो दबदबा मचा के रखा है। और हम भगवान को भी उसी चीज से तौलेंगे, उसी तराजू से तौलेंगे। आत्मवत मन्यते जगत, आप जैसे हैं संसार को आप वैसे ही देखते हैं। ये बात आप स्वीकार करिए कि हम जैसे हैं, जैसे कोई गलत स्वभाव का इंसान है तो संसार को भी गलत समझता है ना। कोई अगर चोरी कर रहा है तो संसार को चोर समझता है। भगवान के पैसे लेके चले जाता है वो व्यक्ति, क्योंकि सोचते हैं भक्त लोग भी चोरी करके लाते हैं, या भक्त लोग को ऐसे मुफ्त का मिल जाता है तो उनका पैसा चोरी, तो भगवान का पैसा चोरी हो जाता है, मंदिर उंदिर से भक्तों से निकाल लिया जाता है, या कुछ, या कोई कहीं से, कोई भक्तों का ही नहीं, कोई मतलब कोई पूरा संसार को चोर मानता है। कोई गलत काम कर रहा है, हाँ, दारू पी रहा है तो संसार नहीं पी के परेशान है, तो मैं पी लूं तो क्या दिक्कत है, मतलब मैं पी लूं तो शांति है, लोग नहीं पी के कौन सी शांति है यार, पी लेता हूँ थोड़ा शांति मिल जाएगा। तो संसार को वो व्यक्ति सोचता है कि हमसे भी थर्ड क्लास है संसार, तभी तो एक वैश्या, वैश्या क्या सोचती है? पूरे संसार को वैश्या समझती है, इसीलिए लोग खड़े होके संसार को परेशान कर दिए पूरे लोग। मतलब एनीवे, भगवान के समय में भी वैश्या लोग का स्वभाव अलग था, वो अलग ढंग के लोग थे। कहने का मतलब यही है कि हम अपने तराजू से तोलते हैं। तो आजकल न्यूज सुर्खियों में भी कुछ बाबा जी लोग हैं जो अद्वैतवाद के प्रचार को फैला रहे हैं। हम नारायण हैं, हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, हमारे अंदर भगवान, हमारे भगवान, हम भगवान हृदय के अंदर है, लेकिन हम भगवान नहीं है, ये समझिए आप। तो हमको भगवान का सेवा कर, भगवान का सेवा कैसे करना है? दास्य भाव, भगवान का, हम भगवान के सेवक हैं। कैसे सेवक करते? तो आप सेवा कैसे करते हैं भगवान का? हम किसी का प्रचार करेंगे। अगर किसी को प्यार करते हैं तो प्यार कैसे करेंगे? हम उसका गुणगान करते हैं उस व्यक्ति का। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, सपोज मेरे को ये ईयरफोन अच्छा लगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से जाके अपने अपने दोस्त को बोलूंगा, भाई तो ईयरफोन यूज करता है ना, तो ये ईयरफोन लेना, ये बहुत अच्छा ईयरफोन। मेरे को कोई शिकायत नहीं आया। या मेरा कोई प्रोडक्ट है, कोई शैम्पू यूज करते हैं आप, तो शैम्पू में सपोज आपके बहुत बाल झड़ रहे थे, तो शैम्पू लगाया तो आपके बाल झड़ने, डैंड्रफ होना बंद हो गया, तो आप जाके ना बोलोगे किसी को, अरे भाई सुनो, तुमको भी सेम प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम तो सब कुछ है, भौतिक संसार में सब फंसे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो आप संसार के लोगों को देखोगे तो क्या बोलोगे? भाई सुनो, तुमको भी वही प्रॉब्लम है जो मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट यूज करो। हाँ, ये प्रोडक्ट क्या है? तुमको डैंड्रफ हो रहा है, मुझे भी डैंड्रफ हो रहे थे ना, तो ये प्रोडक्ट यूज करो, ये प्रोडक्ट से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो भौतिक संसार में हम भी फंसे हैं, पूरा संसार फंसा है, और कष्ट में हम भी हैं, पूरा संसार है। हाँ, तो हमको ज्ञात हो चुका है कि सोल्यूशन कहाँ है। हमने सब कुछ आजमा के देख लिया, सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन यही है, भगवत गीता पढ़ो, भगवान का गुणगान करो। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम करो। ये नवदा भक्ति का प्रचार करो, इसका गुणगान करो। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका? विष्णु, भगवान विष्णु का।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये मेरे को बार बार हाँ, तो नवधा भक्ति में अगर आप कुछ भी करते हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अर्चनम, दासम, आत्मनिवेदनम, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो सब में आपको एक ही फायदा मिलता है। हाँ, कुछ भी कर रहे हैं आप, भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी यही बोलोगे कि भाई आप ये करो, हाँ, ये प्रोडक्ट, इसको यूज करो। वो प्रॉब्लम कहाँ है? भौतिक संसार में फंसे हो। कृष्ण क्या कह रहे हैं? भौतिक संसार से फंसने हो तो मेरा गुणगान करो। कैसे करो? कोई भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता पढ़ने से आपको जप करने का मन करेगा। आपके हम मंदिर आते हैं, मंदिर से निकलते रहे हेल्प डेस्क मिलता है, हेल्प डेस्क में भक्त लोग बुलाते हैं, आओ हम तुमको हेल्प करेंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, दोनों का प्रॉब्लम सेम है। प्रोडक्ट तुमको एक ही चाहिए, ये माला चाहिए, माला पकड़ो, जप करो, मन को शांति मिला, बोलोगे हाँ मिला। तो प्रोडक्ट का सेल नहीं कर रहे हैं कि आइए आइए आज ये जड़ी बूटी दे देंगे तुमको, तुम्हारा शादी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा लड़का हो जाएगा, तुम्हारा संतान उत्पत्ति नहीं हो रहा संतान उत्पत्ति हो जाएगा। ये सब फर्जी काम नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने ये चीज सिखाया, प्रभुपाद ने अल्टीमेट सोल्यूशन। लोग बाबाओं के पास जाते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, बाबा हाथ दिखते हैं क्या? अरे हाथ दिखना क्या है? सबसे बड़ी बात है कि तुम भौतिक संसार में हो और फंस गए हो, कुछ अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। जब तक तुम भगवान की सेवा में नहीं जुड़ते हो, तब तक तो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तुमको जो ये हाथ वाथ में लिखा है, रेखा उखा है, ये सब टेम्पररी है। हाँ, तुमको अच्छा नौकरी लग जाएगा तो क्या मृत्यु नहीं होगा तुमको? बोलिए, तो तुम कहीं से ऊपर से आए हो क्या? तुमको अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो क्या कर लोगे? अच्छी पत्नी का अचार डालोगे, अच्छी पत्नी का सुंदर, कितने दिन तक? तुम्हारे अच्छे बच्चे हो जाएंगे, तुमको नौकरी लग, तुम्हारा बिजनेस, अभी तुम्हारा बिजनेस नहीं हो रहा, तुम्हारा बिजनेस तुमको समझ नहीं आ रहा तुमको करना क्या है तुम्हारे जीवन में। मुझे करियर काउंसलिंग चाहिए बाबा, कुछ करिए मेरे को। प्रभुपाद जी को किसी ने बोला हाथ दिखाओ, हाथ देखते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने बोला हाँ मरने वाले। अरे बराबर बोला तुमने, मुझे किसी ने बोला था कष्ट में हो, मरने वाले। अरे तो है, प्रभुपाद ने अल्टीमेट सोल्यूशन दिया। स्टेप सीढ़ी 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 वाले को नहीं, ये सीढ़ी में ऐसा है, वो दूसरे सीढ़ी में ऐसा है। वो भक्ति सिखाया स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अल्टीमेट दिखाया कि वहां जाना है, यहाँ अटक नहीं जाना है स्टेयर्स में। तो भौतिक संसार में भगवान बताया कि दुखों का सागर है अर्जुन। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है तब भी तुम दुख में हो, तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम दुखी हो। दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। तो प्रॉब्लम्स हर जगह है। सोल्यूशन क्या है भगवान, अब बताइए। अब मैं थक चुका हूँ। कौन पूछ रहे हैं? अर्जुन। तो भगवान ने भगवत गीता में सोल्यूशन बताया। हाँ, भगवान ने श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, उससे सोल्यूशन बताया कि अरे तुमको भगवत गीता में मेरी वाणी डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही है, तो ये मेरे भक्त हैं, अजामिल हुए, हाँ, प्रहलाद महाराज हुए, ध्रुव महाराज हुए, परीक्षित महाराज हुए, मेरे अलग अलग अवतारों ने कैसे मेरे भक्तों का सेवा किया, भक्तों के साथ आदान प्रदान किया। चतुष कुमार हो गए, हाँ, चैतन्य चरितामृत में अलग अलग उदाहरण है। षड गोस्वामी कैसे भगवान से मिले, भगवान ने कैसे, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे षड गोस्वामियों को बोला वृंदावन में जाओ, ग्रंथ को लिखो, मंदिर बनाओ, प्रचार करो। हाँ, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ सारे षड गोस्वामी को अलग अलग इंस्ट्रक्शन थे। तो अलग अलग उदाहरण से श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण भगवान ने, राधा रास बिहारी ने अलग अलग भगवान, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में उदाहरण बताया है कि ये सारे इंसिडेंसेस हैं। ये इंसिडेंसेस आपके जीवन में भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब से निकलना कैसे? आप कभी दुकान में जाते हैं, कैटलॉग देता है आपको, आपने कभी घर पेंटिंग करवाया है? घर पेंटिंग तो अगर आप कभी जाएंगे डिस्टेम्पर वगैरह खरीदने के लिए व्हाइट वॉशिंग के शॉप में, हार्डवेयर के शॉप में, तो एक कैटलॉग देता है। ये कैटलॉग है, कैटलॉग में देखिए आपको ये कलर मिल जाएंगे, आपका घर ऐसा दिखेगा।
मतलब आप भौतिक संसार में जैसे उतरे हैं तो एक कैटलॉग मिल गया, देखो आप ऐसा मरोगे, वैसा मरोगे, ऐसा आएगा कष्ट, ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, ऐसा तुम्हारे कर्म क्या है, तो तुम्हारे पास तुम्हारा औकात क्या है, तुम कैसा पेंटिंग करवाना चाहते हो, ऐसा पेंटिंग करवाना चाहते हो, मतलब तुम्हारे कर्म क्या है, तुमने इतना कुकर्म किया है तो तुम ऐसा मरोगे, तुमको ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, तुम्हारा हैसियत ऐसा, तुम इस कैटेगरी में आ सकते हो। कहने का मतलब यही है, पहले से ही कैटलॉग तैयार है भौतिक संसार में, देखा कष्टों का कैटलॉग, समझ रहे हैं, कष्टों का एक लिस्ट दे दिया जाता है। अभी तुम पैदा हुए, पैदा होने के बाद तुम स्कूल में जाओगे, स्कूल में एबीसीडी सीखोगे तो चार झापड़ वहां खाओगे, फिर 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 9 बोल दिए तो बाहर मार खा जाओगे। ये मतलब छोटा छोटा कष्ट, वो सब हम भूल चुके हैं, जैसे हम अपना पिछले जन्म भूल चुके हैं ना, कि कहाँ कैसे मरे थे भूल चुके हैं। ये 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जब आप छोटे बच्चे थे, उस समय कितना मार खाए थे आप, कितना कष्ट झेले थे कॉपी कंप्लीट करने का स्कूल में। अभी जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हो उनको अपना एग्जाम्स का प्रेशर है, एग्जाम्स करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। कोई स्कूल में बच्चा, उसको कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसको पास होने का प्रॉब्लम कष्ट है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको 100 आउट ऑफ 100 लाना है या 95 लाना है, 95 प्लस लाना है, उसका टेंशन है। हर छोटे छोटे बोलेंगे ये सब कोई टेंशन है क्या प्रभु, ये तो नॉर्मल टेंशन है, तो ये कर्मी बुद्धि है आपका, ये सब टेंशन ही तो है, सब कष्ट ही तो दे रहा है। तो कर्मी मेंटेलिटी है ना आपका, कह रहे ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है यार, ठीक है ना, करना है, झेलना ही है, नहीं झेलना क्यों झेलना है, सोचो ना, क्यों आया मैं, इसको वापस नहीं आना मुझे। फिर वही स्कूल, फिर वन 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 जो वन वन टू जो टू, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स, फिर वही 1 2 3 4, ABCD को लिखने के लिए कितना आपने तपस्या किया था पहले क्लासेस में, आपको याद नहीं होगा शायद। शुरुआत से ही कष्ट मिल जाते हैं उस, ये तो करियर का कष्ट है, कहीं ठोक के गिर गए, कहीं दांत टूट गया, काला पैदा हो गया, गोरा पैदा हो गया, बाल सफेद हो रहे हैं, छोटा पैदा हो गया, मोटा पैदा हो गया, गरीब घर में पैदा हो गया, अमीर घर में पैदा हो गया, उसके जैसा नहीं बन पाया, उसके जैसा नहीं बन पाया। कोई क्रिकेट खेलता हो तो विराट कोहली क्यों अमीर बन गया, कोई बिजनेसमैन है तो सोचता होगा यार ये अंबानी जैसा मैं कैसे बनूंगा, छटपटाहट है। आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं है, मैं शांति से हूँ, तो ये भी एक अलग इल्यूजन है। आप इस भौतिक संसार में शांति से हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे लोग भी है ना, मुझे अरे मृत्यु के समय सब कुछ होता है। तो कहने मतलब ये कि आप सब कुछ कमा लीजिए, घर कर लीजिए, सब स्ट्रगल कर लीजिए। स्ट्रगल क्या कर रहे हैं लोग के किस्मत में ना, कैसे भी मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है लोगों को। तो आजकल लोग रील बना के यूट्यूब का चैनल खोल रहे हैं, कोई बड़ा पाव बेच के हीरो बन जा रहा है, हीरोइन बन जा रहा है, कोई चाय बेच के बिल गेट्स से मिल ले रहा है। मतलब मैं करंट एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ, कर्म है। अगला जो श्लोक अगर आपको पढ़ेंगे उसमें भी यही बता रहा है कि कर्म का क्या गति होता है, कर्मणा गहना होती, चौथा अध्याय में बताया था प्रभु भगवान ने भगवत गीता की, इसमें भी यही बता रहे हैं कर्म का क्या, कर्म में है ना कहीं से भी मिलता है। कोई पानी पूरी बेच के गाड़ी खरीद ले रहे हैं, कार खरीद ले रहे हैं, लेकिन कोई स्ट्रगल कर रहा है, एग्जाम पास कर रहा है, डॉक्टर बनने का, नीट का एग्जाम, IIT का एग्जाम, MBA का एग्जाम, वो इंसान अपना घर का सारा पूंजी लगाने के बाद भी कार नहीं खरीद पा रहा, डॉक्टर नहीं बन पा रहा, शांति से जीवन नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक संसार में आप आए हैं, जब तक आप श्रवण कीर्तन में अगर आप अपना मन नहीं लगाएंगे तब तक आप विचलित ही रहेंगे। हर कोई विचलित रहेगा, क्योंकि वो कर्मा का तो अपने आप आना जाना है। कर्म और उसका जो रिएक्शन है आपके लाइफ में, आप 50 करोड़ कमाने वाले रहोगे तो आप भक्ति करो या ना करो, 50 करोड़ कमाओगे, समझ रहे हो, वो चीज आना है। लेकिन भक्ति करोगे तो 50, तो क्या खराब है, 50 50 करोड़ भी कमाओगे और भक्ति भगवत धाम में भी जाओगे, और 50 करोड़ का सही उपयोग करना भी सीखोगे। 50,000 कमा लिया भक्ति करते करते तो 50 करोड़ जैसा शांति मिलेगा, जिस शांति के पीछे आप क्योंकि इस रास्ते में, इस संसार में बिना भक्ति के आप कुछ भी कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगा। ये जो भक्ति के अलावा आप कहीं भी दौड़ेंगे इस संसार में तो गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, मरेंगे,
अपने आप को बर्बाद करेंगे। लेकिन भक्ति का रास्ता क्या है? भक्ति में अगर आप कहीं भी गिरेंगे, कहीं भी गिर भी गए इस भक्ति के रास्ते में, कहीं गिर दौड़ रहे हैं, भाग गए, तो कहीं आपको चोट नहीं लगेगा। बिल्कुल भगवान है सीरियसनेस से प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़ के। ऐसा नहीं आज की डेट में भक्ति को प्रदर्शन बनाते हैं क्या, दर्शन कम प्रदर्शन हो गया। वृंदावन जा रहे हैं, भगवान का लीला सुने नहीं, अपना लीला करने, फिर उसको दुनिया को सुनाने, ऐसा भक्ति नहीं होता। वहां जाके हम लीला करेंगे और लोगों को सुनाएंगे। भगवान का लीला क्या, भगवान है। कुछ दिन बाद वृंदावन क्यों गए थे भूल जाएंगे लोग। वृंदावन हम क्या है एक्चुअली, हम छोले कुलचे खाने के लिए गए थे। हम प्रेम मंदिर गए थे, क्यों? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड थी मेरे साथ में, मेरी मेरी वाइफ थी मेरे साथ में, तो प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर क्या है? अरे अच्छा हाँ, राधा कृष्ण का मंदिर तो है एक्चुअली। वृंदावन इस्कॉन मंदिर गए थे, इस्कॉन मंदिर में प्रभु जी लेके गए थे। अरे यार यात्रा था, अरे बस चले गए थे, क्यों गए थे, क्यों नहीं गए थे? अच्छा अच्छा, अरे भगवान का दर्शन भी तो करना। लोग भूल रहे हैं कि क्यों वृंदावन मंदिर जा रहे हैं, क्यों इस्कॉन जा रहे हैं, क्यों अपना लीला करने जा रहे हैं। तो कहने मतलब बहुत फैसिनेटिंग बना दिया गया, सीरियसनेस खत्म हो गया। तो सीरियसनेस लाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आप भगवान के नजर में कैसे आएंगे, प्रभुपाद जी के नजर में कैसे आएंगे। जब आप ये भागवतम को उठा के पढ़ेंगे, आज की डेट में को बहुत फैसिनेटिंग बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये सारे रील्स, इंटरनेट और ये सब के कारण। लेकिन ये बुक्स को भूल गया है प्रभुपाद जी। सबसे मेहनत इस बुक्स में दिया है प्रभुपाद ने। उसको पढ़ेंगे तो शुद्धता आएगा, सीरियसनेस आएगा। जो भी इंसान प्रभुपाद की किताबों को पढ़ता है, उसको जप करने में आनंद आता है, उसको कोई भी सेवा दे दो यार, खुशी खुशी करता है वो इंसान, क्योंकि वो प्रभुपाद जी से जुड़ा हुआ है ना। प्रभु इस्कॉन आ गया है, पता ही नहीं चल रहा कौन इस्कॉन खोला है, कहाँ से इस्कॉन आया है। तिलक लगा लिया नहीं, पता ही नहीं कहाँ से तिलक आया है, कौन इस्कॉन का तिलक लगा है, सब फैशन हो गया है। तो दर्शन करिए, प्रदर्शन नहीं, सीरियसनेस लाइए, श्रवण करिए, प्रेम प्रेम बढ़ाइए भगवान से, अपना संबंध बढ़ाइए। और जिस दिन संबंध गहरा होगा उस दिन प्रचार करेगा। इसीलिए प्रभुपाद ने प्रचार मूवमेंट लाया है, क्योंकि प्रचार वही करता है जिसको भगवान से प्रेम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये बॉटल से मेरे को प्रेम हो गया है सपोज, तो मैं इस बॉटल का प्रचार करूंगा, जाके लोगों को बताऊंगा। ये जो फालतू प्रचार कर रहे हैं, तो पैसे के आधार पर प्रचार कर रहे हैं। लोग आज के डेट में सामान बेच रहे हैं रोड में खड़े होके, तो पैसे के लिए। लेकिन कोई ऐसा है, प्रभुपाद जी ने खड़ा कर दिया अंग्रेजों को किताब लेके, दिन में हजार हजार किताब बांट के आ जाते थे, सैकड़ों सैकड़ों किताब बांट के आ जाते थे। प्रभुपाद को 1 रुपए, प्रभुपाद को 1 रुपए दे के नहीं लगाए। प्रभुपाद बोले ये मेरे को जो चामर खिला रहा है ना, पंखा कर रहा है ये लड़का, मैं इसको 1 रुपए भी नहीं दे रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने अपना पैसा, अपना असिस्टेंट को कितना पैसा देता है पूछो उसको, पैसा नेहरू। ये जर्मनी के लड़के को मैं कितना पैसा देता हूँ जो मुझे पंखा कर। शुद्धता थी, इसीलिए सरेंडर था, इसलिए प्रेम था, प्रचार इसी होता है। भक्ति भगवान से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप भगवान के श्रवण और कीर्तन में जुड़ेंगे। गलत लोगों का प्रचार मत करिए। ऊपर लिखा है कि कोई भी इंसान का गलत प्रचार हो रहा है, गलत गलत प्रचारक लोग आ गए, दाढ़ी बढ़ा लिए, ये बाल तिलक लगा लिए हैं, इंटरनेट में फेमस हो गए हैं, ये वो, लेकिन वक्त कुछ भी रहे। हम लोग मत सुनिए उन लोग, ये इंटरनेट के माया में मत रहिए। जो रील बना के एडिटिंग करके डालते हैं ना, वो बाबा लोग से दूर रहो। ठीक है, जो शुद्ध है उनको ही। कौन है शुद्ध? प्रभुपाद शुद्ध है ना, उनके शिष्य लोग, प्रभुपाद ने जिनको अपॉइंट किया उनको सुनिए आप। हर किसी बाबा को मत सुनिए, सुनने में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि दाढ़ी बढ़ा ली है, अच्छा दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, लेकिन बता वही रहे हैं, मायावाद के वास्ते भी बता वही रहे हैं कि आपको भौतिक संसार में कैसा लगता है। माँ बाप की सेवा करो, ये करो, वो करो, दुनिया करो, लेकिन भगवान के बारे में नहीं बता। भगवान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी हिला हुआ, पूरा ज्ञान नहीं है। तो अपराध रहित करिए। दुनिया दुनिया एक साइड, प्रभुपाद का ज्ञान एक साइड, इस्कॉन एक साइड। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। किसी का कोई टिप्पणी है, कोई किसी का कमेंट है, करेक्शन है, तो आप बोल सकते हैं। किसी का कुछ है तो देखिए।
तो कुछ बोलना चाहता है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई से पूछ सकते हैं। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, मेरे को सुनाई कुछ। हरे कृष्णा। Roji, I think we should end. Okay, question. You are done now, okay ना? Hare Krishna. Should I leave? Yes, yes, Roji, I'll end the meeting. Thank you, Roji.